अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। में हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। यूक्रेन मशरकी इलाके में अपने फौजी दस्ते निकालने के लिए मशरूत तौर पर आमादा। यूक्रेन के सदर ने ऐलान किया कि वो मुल्क के मशरकी सनती इलाके में फौजी दस्तों को वापस निकाल सकते हैं, बशर्ते ये कि रूस भी अपनी अफवाज निकाल दें और इस इलाके को बैनुल अक़वामी निगरानी में डिमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए। इसराइल के खिलाफ मुकदमा। बेल्जियम की आलमी अदालत में जनूबी अफ्रीका की बाज़ाब्ता हिमायत। बेल्जियम ने आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बेल्जियम ने केस में हिमायत और शमूलियत का एलामिया जमा कराया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी खत्म कर दी। मसीही बरादरी में तशवीश। बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत का मसीही बरादरी के खिलाफ एक और इकदाम सामने आ गया। हुकूमत ने स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी मनसूख कर दी। हुकूमत ने स्कूलों को क्रिसमस की जगह साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह की तकरीब मुनक़िद करने का हुक्म दिया। आसाम में मोदी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, मुतअद्दिद अफराद हलाक। आसाम के कबायली अज़ला में ज़मीन के तनाज़ा पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं, जहाँ आसाम के कबायली अज़ला में मुज़ाहरों में कई हलाकतें और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमानी ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार थे। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मिज़ार कायद पर सलामी दी गई, जबकि पाक फौज के कैडेट्स ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कायदे आज़म के सुनहरी असूल दरख़शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म ने बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म ने बिला तफ़रीक़ रंगो नस्ल, मजहबी आहंगी, मुआशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा असूलों का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, दरख़शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है। हर साल कायदे आज़म का यौम पैदाइश पूरी कौम के लिए तजदीद अहद का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। क्रिसमस की शाम आते ही दुनिया भर के गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत का आगाज हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है, जहाँ मुल्क की सलामती, खुशहाली और वतन की तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियत से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात की तमाम पहलुओं का जायजा, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफी या ज़्यादती हुई तो कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म का अहाता किया और क्रिसमस का केक भी काटा। इन्होंने कहा कि कायदे आज़म के फरमोदात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि अक़लियतों से टक्कर ले। मरियम नवाज ने लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की, जहाँ इन्होंने मसीही रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा और क्रिसमस के ग्रांट चेक भी तकसीम किए। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि अक़लियतों से टक्कर ले। आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर और भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने मज़मून में लिखा कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया है और पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्यादी भी ना कर सके, यानी एतमाद और रसाई। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया है। हालात सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि खुफिया इत्तला पर किए गए ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद हुआ, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कौमी एयरलाइन के बाकी 25% शेयर भी खरीदने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब ग्रुप का कहना है कि कौमी एयरलाइन पहले ही 100% खरीदने की दिलचस्पी थी, बकाया 25% भी खरीदने का इरादा है। हमारे पास 90 दिन का वक्त है। कराची में भत्ताखोर बच्चों और बेरोजगारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर दाखिला का इंकशाफ। कराची में भत्ते के मामले पर बात करते हुए ज़िया अल नजार ने कहा कि भत्ताखोरी के हवाले से मामलात को ना छुपाएं। कल एक भत्ताखोर ग्रुप पकड़ा गया है। वो बच्चों, बेरोजगारों और जराइम पेशा अफराद को हायर करते हैं। भत्ताखोर ग्रुप इन लोगों से ज़ेर तामीर बिल्डिंग की तस्वीर बनवाते हैं, मालूमात जमा कराते हैं। भत्ताखोरों की पुष्टपनाही नहीं हो रही, भत्ताखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। PTA ने सिम्स की सार्फिन के नाम पर रजिस्ट्रेशन
رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ پی ٹی اے کے مطابق سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی۔ صارف اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کراچی میں نیشنل آئل ریفائنری کی لائن سے تیل چوری کی کوشش ناکام۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے بتایا کہ 140 میٹر لمبی سرنگ بنا کر پنجاب جانے والی لائن سے تیل چوری کرنے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف حصوں میں شدید دھند کا راج، حد نگاہ کم رہ جانے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند ہو گئی۔ انگلش ٹیم کو بڑا جھٹکا، فاسٹ بولر جوفرا آرچر ایشز سیریز سے باہر۔ انگلینڈ کے فاسٹ بولر جوفرا آرچر بائیں جانب اسٹین کے باعث آسٹریلیا کے خلاف آخری 2 ایشز ٹیسٹ سے باہر ہو گئے، جس کے بعد انگلینڈ کا مایوس کن دورہ مزید مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ملتان میں منعقدہ فلاور ایگزیبیشن کے موقع پر میپکو کی جانب سے قائم کیا گیا آگاہی کیمپ عوام کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایگزیبیشن میں شریک شہریوں کی بڑی تعداد میپکو کے اسٹال کا رخ کیا اور بجلی سے متعلق جدید سہولیات اور ڈیجیٹل سروسز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ملتان میں 25 دسمبر کرسمس کے موقع پر سینٹ میری کرائسٹ چرچ کینٹ میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی اور مذہبی رواداری کے پیغام کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ملتان عامر کریم خان تھے، جنہوں نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دی اور ان کے ساتھ کیک کاٹا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی کا کرسمس کے تہوار کے موقع پر پیغام، کہا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ہم اس تہوار کے موقع پر مسیحی برادری اور بھائیوں کے ساتھ۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرات۔